भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर की संभावनाओं को पहचानते हुए कोड डी वार के प्रमुख टेक्नोलॉजिकल पार्क वीआईटीआईबी ने दिल्ली में एक रोड शो शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल का नेतृत्व वीआईटीआईबी के सीईओ मेबेटी डासो कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय निवेशकों को कोड डी वार में टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना और दोनों देशों के बीच साझेदारी को और सशक्त बनाना है। भारत ने एक्सिम बैंक के माध्यम से वीआईटीआईबी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसने $20 मिलियन का निवेश किया था। इस निवेश से वीआईटीआईबी को मजबूती मिली और इसे महात्मा गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क नाम दिया गया। यह रोड शो भारत और कोड डी वार के बीच एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे गुड पीएसयू जैसे बीएल है, सीएल है, आईटीआईटी है, एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स, इनका फोकस टू रीच एंड कस्टमर नॉट मनी। मार्जिन दा दिया, बट इनका पैसा कमाना इज ऑल्सो मेन फोकस। इनका मेन फोकस है एंड कस्टमर तक पहुँचना, महारत में कंपनी। उस एक्शन प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया फॉर दिस कंट्री हो सकता है प्रोग्राम। अमेरिका को छोड़िए, उनका कॉस्ट वैसे कॉस्ट भी होता है, कॉस्ट में 5 गुना महंगा हमसे होगा। अगर आपको कॉस्ट और टेक्नोलॉजी का करना है, तालमेल करना है, तो इंडिया विल बी एट पार। इंडिया जो चीज़ 100 रुपये की वहाँ 500 की होगी, तो 500 की तो अच्छी होगी, हमसे अच्छी होगी। सीधी सी बात है। मोबाइल फ़ोन 1000 रुपये का भी होता है, मोबाइल फ़ोन 5000 का भी होता है। तो व्हेन यू कंपेयर प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इज एट पार विद दिस कंट्री। अब देखिए, जो अमेरिका में माल आता है चाइना से, 1000 का माल भी होता है, 10,000 का माल भी होता है। एज यू पे मोर, यू गेट द बेटर क्वालिटी, सीधी सी बात। बट कीपिंग ए बैलेंस टेक्नोलॉजी एंड प्राइस, इंडिया इज एट पार। मेरा मानना है कि इंडिया हैज़ अ गुड फोकस टू रीच दिस कंट्री। और जहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, इट विल बी किक स्टार्ट। जहाँ पे ज़्यादा वीआईटीआईबी जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है खासकर अफ्रीकन कंट्री के साथ के, तो क्या कुछ लाभ होने वाला है? बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी थ्रू टीसीआई एक पीएसयू था इंडिया में, 53 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका काम किया था मेडिकल के बारे में, पूरा ऑल द एक्सपर्ट्स। So across Europe, now we can be focused on Ivory Coast. We have a lot of PSU India from BL to CL to ITITC. उनको लेते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, from giving laptops to IT to cyber security, काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, which can be easily happening without getting into too many ambiguity. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। This can be easily a step जहाँ पे काम फास्ट हो सकता है, without getting into tendering process, other processes। ये काम काफ़ी easily हो सकता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ईजिली देखिए, जैसे इंडिया का देखिए यूपीआई है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड सब लोग इम्प्रेस हो चुके हैं। ऐसे बहुत चीज़ें इंडिया में है जो उन कंट्रीज़ को चाहिए, और अफ्रीका तो वैसे ही बहुत हमसे पीछे है इन चीज़ों में है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ईजिली गिवन अ किक स्टार्ट। इनको कंफर्ट आता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है उसमें। हालांकि मेडिकल टूरिज़्म में अब बहुत आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ हॉस्पिटल्स की तो इवन प्रायोरिटी मेडिकल टूरिज़्म इंटरनेशनल पेशेंट्स की भी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे सारे ही हॉस्पिटल मेडिकल टूरिज़्म की तरफ आएंगे और धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ने की उम्मीद हम लगाते हैं। उसके लिए ही इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरीके की मीटिंग्स होनी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू आगे चल के कुछ होस्ट करेंगे इस तरीके की मीटिंग, जिससे कि ये सेक्टर बहुत बढ़े। इस पहल के माध्यम से वीआईटीआईबी वेस्ट अफ्रीका के बढ़ते टेक इकोसिस्टम में भारतीय विशेषज्ञता को शामिल करना चाहता है। वीआईटीआईबी के सीईओ मेबेटी डासो ने कहा, भारत हमारे लिए एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार रहा है। वीआईटीआईबी को अफ्रीका में एक प्रमुख टेक हब के रूप में स्थापित करने की हमारी यात्रा में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इस रोड शो के जरिए हम भारतीय निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वह हमारे साथ मिलकर कोड
DIY में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भविष्य को आकार दें। भारत आईटी इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में एडवांस प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। VITIB के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार है जो अफ्रीका में तकनीकी क्रांति लाने में मदद कर सकता है। कोड DIY में टेक्नोलॉजी सेक्टर की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। वर्तमान में देश हर साल सिर्फ 350 टेक इंजीनियर तैयार करता है, जबकि बाजार में कम से कम 6000 ट्रेंड पेशेवरों की जरूरत है। हालांकि सरकार ने हमेशा टेक सेक्टर का समर्थन किया है। VITIB के पास अफ्रीका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, कोट DIY में 40,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करने और $1.7 बिलियन से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने जैसे बड़े लक्ष्य हैं। भारत के उन्नत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का लाभ उठाकर VITIB कोड DIY को अफ्रीका के डिजिटल क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की योजना बना रहा है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.